दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हेलो, आदाब, नमस्कार। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से कटघरे के घेरे में है। दरअसल कानपुर के रहने वाले एक व्यापारी, एक कारोबारी मनीष गुप्ता, जो कि पर्यटन या घूमने के इरादे से, विकास को देखने और जानने के इरादे से गोरखपुर गए थे। मनीष योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक भी कहे जाते हैं, उनके फैन भी कहे जाते हैं, और उन्होंने ये भी सुनने में आ रहा है कि 4 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। मनीष का नाम अब हर एक की जुबान पर चारों तरफ है। उसकी बड़ी वजह है कि पुलिस ने जिस बड़ी ही बर्बरता और निर्दयता के साथ उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इन सब के बाद खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ और ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे कानून पर खतरा मंडराने लगा है। लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आ गया है। हैरानी की बात है कि अपराधियों की बात तो छोड़िए, पुलिस बिल्कुल बेसुध और बेलगाम नजर आ रही है। दोस्तों, ये आपको योगी आदित्यनाथ की वो बातें, वो जो लाइनें उन्होंने कही थी, वो जरूर याद होंगी। अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। अपराधियों को ठोकने यानी एनकाउंटर को सही बताते हुए उन्होंने ये बात कही थी। योगी सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी की मीडिया के एक धड़े ने बहुत ही तारीफ की थी, उसकी प्रशंसा की थी कि क्राइम को लेकर योगी कितने स्ट्रिक्ट हैं, हमें उनसे मिसाल लेनी चाहिए, उनके सख्त कितने हैं, कितना जोर देते हैं क्राइम रोकने के लिए। और उसके बाद मुख्यमंत्री का फुल समर्थन मिला। तो फिर क्या था, एनकाउंटर्स को आतुर हमारी पुलिस को, और चाहिए भी क्या था, धड़ाधड़ एनकाउंटर्स शुरू होने लगे। जब बंदूक नहीं चल पाई तो मुंह से ही ठाए ठाए की आवाज निकालकर एनकाउंटर कर दिए। लेकिन इतनी खुली छूट में पता ही नहीं चला कि कब पुलिस वाले अपनी भूमिका भूलकर अपराधी बन गए। अपराधियों के बजाय आप लोगों के साथ ही अपराधियों का सलूक या अपराधियों जैसा सलूक करने लगे। अब उस पुलिस का चरित्र सोच कर देखिए, जो सिर्फ आई कार्ड न दिखाने पर पीट पीट कर एक निर्दोष नौजवान की जान ले लेती है। चलिए आपको बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से कि मनीष के साथ योगी की पुलिस ने क्या सितम ढाए। दरअसल मनीष अपने दोस्तों के साथ कानपुर से गोरखपुर गए थे। कहा जा रहा है कि वो ये देखने गए थे कि गोरखपुर कितना सच संवर गया है, कितना बदलाव हो रहा है। मतलब कहिए कि घूमने फिरने गए थे। मनीष दोस्तों के साथ गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके के होटल कृष्णा पैलेस में रुके थे। करीब 12 बजे रामगढ़ताल थाने की पुलिस होटल में पहुंची। इसमें इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और इंस्पेक्टर अजय मिश्र थे। तो सिपाही भी साथ थे। कमरे का दरवाजा खटखटाया गया, जिसे जबरदस्ती खुलवाया गया, जोर जोर से खटखटाकर। पुलिस वालों ने कहा कि चेकिंग हो रही है, आईडी प्रूफ दिखाओ। मनीष के साथ जो उनके 2 दोस्त थे, उन्होंने आईडी प्रूफ दिखा दिए, लेकिन जब तक मनीष सो रहे थे। खबरों के मुताबिक उठाए जाने पर मनीष ने कहा कि कौन सा समय है, कौन सा वक्त है चेकिंग करने का, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? आरोप है कि इतनी सी बात पर पुलिस वालों ने मनीष के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीटने के बाद पुलिस वाले मनीष को होटल से ले गए, फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गए। वहां मनीष को मृत घोषित कर दिया गया। मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। वहीं सिर पर गहरी चोट लगी थी, जो कि एक जानलेवा साबित हुई। मनीष के दाहिने हाथ और कलाई पर भी डंडे और गंभीर चोट के निशान मिले हैं। मृतक की आंख की ऊपरी परत भी चोट के निशान है। इससे साफ पता चलता है कि मनीष को किस क्रूरता के साथ मारा गया और पीटा गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उसकी मौत की जानकारी परिवार वालों को लगी तो मनीष की पत्नी मीनाक्षी गोरखपुर गई। पुलिस वालों के खिलाफ हत्या के लिए एफआईआर लिखवाई, जिसके बाद हमेशा की तरह के एफआईआर नहीं लिखती पुलिस, उसके लिए उन्होंने धरना दिया। लेकिन जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, कार्रवाई ना करने पर कि हम नहीं करेंगे, आप एफआईआर ना लिखवाएं, और लिपापोती करने लगे। उसी की कोशिश जैसे आमतौर पर होते हैं बड़े लोगों में, जिसमें वीडियो आया जिसमें एसएसपी और डीएम परिवार को केस दर्ज नहीं कराने के लिए मना रहे हैं। डीएम विजय किरण आनंद कह रहे हैं कि वो बड़े भाई के नाते समझा रहे हैं कि आप सुलह कर लीजिए। गोरखपुर के एसएसपी ने शुरुआती जांच मामले में इस बिस्तर से गिरकर हुई मौत का मामला बताया था। जब मनीष गुप्ता की पत्नी कार्रवाई करने पर अड़ी रही और इस मामले को लेकर विवाद कराया, तब कहीं जाकर 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज की गई।
धारा 302 के तहत यानी हत्या का मामला एफआईआर में 3 लोग नामजद और 3 लोगों को अज्ञात मान लिया गया। मतलब पुलिस वालों को अपने लोगों को भी जानकारी नहीं है कि भाई वो 3 लोग कौन थे, तो उन्हें अज्ञात के तौर पे एफआईआर दर्ज कर ली गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता मंगलवार शाम होटल कृष्णा पैलेस भी गई जहां पति की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि जो वहां पे सफाई की उस पर सवाल खड़े किए। मैं पुलिस से पूछा कि आखिर घटना स्थल पर सफाई क्यों की गई, कमरे में जो खून फैला था उसे धुलवाया क्यों गया, कमरे को सीज कर फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराई गई, वहां पर खून बिखरे थे और कई ऐसे साक्ष्य थे जिसकी फॉरेंसिक जांच होती तो कई सच्चाई सामने आती, मगर ऐसा नहीं किया गया। पत्नी का आरोप है कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है क्योंकि मामले में पुलिसकर्मी ही आरोपी हैं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की मौत होती तो पुलिस कमरे को सीज करके ही जांच पड़ताल जरूर करती। मीनाक्षी ने हाथ जोड़कर न्याय दिलाने की मांग की है। दोस्तों, ऐसा सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ये देखने को मिल रहा है। आप अभी एक हफ्ते पहले की मिसाल ले लें असम की, जिस तरीके से नूरुल हक नाम के एक आदमी को कैसे पुलिस ने मारा था और उसके बाद एक फोटोग्राफर उस पर पैर रखता है, कुचलता है। मान लेते हैं उसकी गलती थी, उसका वो विद्रोही हो सकता है कुछ है, लेकिन क्या एक आदमी जिसके पास चले एक लाठी डंडा था, कुछ भी था, वो इतनी सारी पुलिस का मुकाबला कर लेगा? कि पुलिस को गोली मारनी जरूरी थी जिससे उसकी मौत हो जाती है मौके पर? पैर में गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं, आप डायरेक्ट मारते हैं। इसके अलावा आप जामिया की मिसाल ले लीजिए, जहां पर किस तरीके से पुलिस ने नौजवानों पे गोलियां चलाई थी। मैं खुद शामिल थी उस प्रोटेस्ट में, वहां पे मैं हॉस्पिटल में गई थी, देखा था कि किस तरीके से पुलिस ने जो हरकत दिखाई थी बिल्कुल ही नाज़ेबा हरकत थी जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कैसा पुलिस का रवैया था, उन लड़कियों तक को नहीं छोड़ा, उनके प्राइवेट पार्ट तक को नहीं छोड़ा था पुलिस ने, और बिल्कुल पूरी चरम सीमा लांघती थी। बच्चे, नौजवान बच्चे, लड़कियां जो है हॉस्पिटल में चिल्ला रहे थे, करहा रहे थे। इसके अलावा आप फार्मर प्रोटेस्ट में देख सकते हैं कि कैसे वहां पे पुलिस ने जो हरकतें दिखाई हैं। उसके अलावा दलित के साथ या जो भी अल्पसंख्यक हो उनके साथ पिछले कुछ सालों में ये होता आ रहा है। आप कब तक चुप्पी लगाएंगे? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब दूसरे के खिलाफ होता है तो हम चुप रह लें और फिर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। जहाँ पे वो है ना, एक राहत इंदौरी का एक बड़ा मशहूर शेर है जो मुझे याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप देख सकते हैं, आप पहले अल्पसंख्यक के लिए या उन गरीब के लिए किसी के रेप हो जाता है, वहां पे पुलिस के आप देख सकते हैं अभी हाथरस का मामला है जिसमें पुलिस मीडिया को नहीं आने देती, अंतिम संस्कार में उसके घर वालों को शामिल नहीं होने देती। कहाँ तक पुलिस की बर्बरता पे जितनी बात की जाए मेरे ख्याल से उतना ही कम है कि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें आ रही हैं पुलिस की तरफ से जिन्हें लगता है कि वो अपना काम भूल गए, अपना फर्ज निभाना भूल गए कि उनका क्या काम है, क्या फर्ज है, बल्कि वो जो कुछ लोग हैं ना उनके लिए काम करने लगे हैं। मतलब अपने आकाओं के, अपने सियासी आकाओं के लिए काम करना शुरू कर दिया है। बाकी पुलिस जनता की होती है, जनता की रक्षा, जनता की सुरक्षा के लिए, लेकिन उस जनता से उसको कोई मतलब नहीं है और सही मायने में वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि उन्हें करना क्या है। क्योंकि जब रेडिकलाइजेशन बढ़ जाता है, कट्टरपंथी ताकतें बढ़ जाती हैं, एक दूसरे पे गलत तरीके से आप वार कराते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, कुछ लोगों ने भी इस चीज में आ रहा है कि भाई ये तो मनीष था तो इतनी बात हो गई है, मनीष की जगह कोई माजिद होता, कोई मोहसिन होता, कोई मोहम्मद होता तो कब का आतंकवादी बनाकर और ठिकाने लगा दिया जाता। क्या हमने आतंकवादियों को देखो कैसे ठिकाने लगाया है और पुलिस की वाहवाही हो रही होती। तो गनीमत है कि मनीष था जो इतनी आवाज भी उठ रही है, वाकई ये गनीमत है। तो आप जब ऐसी हरकतें करेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उससे समाज आपका आगे बढ़ेगा? वो आगे नहीं, वो पुलिस पीछे ही होती चली जाएगी। वो लास्ट में बिल्कुल भूल जाएगी कि उसे क्या करना है। आप कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कराते हैं लेकिन वो फिर आपको भी नहीं बख्शेगी। तो आपको सुधरने की जरूरत है कि पुलिस से थोड़ा कोशिश करें, ना कि उन्हें रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे दे के और बिल्कुल हमारे समाज को बेकार कर दें। कि पुलिस ने किस तरीके से कानून पूरा व्यवस्था अपने हाथ में ले रखी है, जैसे मानो कोई संविधान है ही नहीं हमारे मुल्क में कि यहाँ पे लड़ने की ताकत नहीं है। अभी विकास दुबे के केस में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर को तरजीह देते हैं, क्यों देते हैं आप किसी को? भाई कैसे आप किसी एनकाउंटर को
सही ठहरा सकते हैं, चाहे कोई भी है। ये तो इंडिया का संविधान है, हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें लड़ने की, हर एक इंसान कितना भी मुजरिम है लेकिन उसे पूरी आजादी है कि वो अपना केस लड़ सके और अदालत उसका फैसला करेगी। पुलिस को यह हक कैसे हो सकता है कि वो अपराधियों का या वो अदालत के काम करने लगे, लेकिन वही हो रहा है। उसका अंजाम देखिए आप, कि मनीष वाला केस ना वही है ये, क्योंकि आप हर चीज में पुलिस को आगे कर रहे हैं कि उसको सब कुछ ताकतें दे दी हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और वो निर्दोष लोगों की जान लेने में आतुर हो गए हैं। अब उनसे क्या उम्मीद लगाए आम आदमी, जब वो जो मरे उसके 5 साल का बच्चा, उसकी माँ क्या बताएगी कि तुम्हारे बाप को किसने मारा था, पुलिस ने मारा था, क्यों मारा था, पता नहीं क्यों मारा था। वो बच्चा कभी उम्मीद लगा सकता है कि पुलिस हमारे लिए कितनी कड़वाहट, कितनी निगेटिविटी उसके दिमाग में फैलेगी? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है? कम से कम नहीं सोचा है तो अब सोच लें। क्या आप हर एक गरीब के साथ और दलित के साथ, आदिवासी के साथ जो मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रहे थे अल्पसंख्यक के साथ, अब वो आपको भी नहीं बख्शेगी। आपको सोचने की, ये समझने की जरूरत है। कुछ अब नहीं सीखे तो फिर कब सीखेंगे? इट्स अ हाई टाइम टू लर्न समथिंग। अब नहीं तो फिर कब? समझिए और आंखें खोलिए, सही को सही कहिए। अगर दूसरे का भी कुछ गलत होता है तो उस पर सवाल उठाइए, मौन व्रत धारण ना कीजिए। सवाल उठाएंगे तभी कुछ होगा इस समाज का, इस माशरे का, इस मुल्क का। नहीं तो ऐसे ही रोजाना कितने लोग मारे जाते रहेंगे। दूसरों की मौत से खुश ना हो कभी भी। जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, इकट्ठा लड़ें। सियासत के लोगों के इर्द गिर्द उनकी गुलामी में ना खुद को महदूद करें और मशगूल करें, बल्कि हक की लड़ाई समझें, हक की आवाज उठाएं और आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और थोड़ा सा भी हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द होगी फिर किसी और मुद्दे की बारी, तब तक दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।